दोस्तों, हम लोग सच्ची घटना पर पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और रोज एक एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रहसगढ़ 300-350 की आबादी वाला एक गांव है। गांव के लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं। गांव में आने जाने का एकमात्र साधन कच्ची सड़क है, जो बरसात के दिनों में पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है। फिर गांव से बाहर आने जाने का एक ही रास्ता है, वो है नदी के रास्ते नाव से जाना। रहसगढ़ गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क एक सीधी रास्ता है और सड़क के बाईं और दाईं ओर रहसगढ़ के निवासियों के मिट्टी के घर हैं। ये सीधी सड़क गांव के घरों को पीछे छोड़ती हुई सीधे आगे बढ़ती है और 30-40 मिनट में विशाल 2 मंजिला सफेद पुते राजगढ़ महल दारासिम्हा ठाकुर के असंख्य कमरों के सामने रुककर सड़क समाप्त हो जाती है। रहसगढ़ के एकमात्र राजा दारासिंह ठाकुर रहसगढ़ गांव के एकमात्र राजा हैं। उनका स्वभाव राजा के योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें सभी सद्गुणों का विकास होता है। रहसगढ़ के लोग उनके प्रेमपूर्ण, मिलनसार, मददगार स्वभाव के लिए उनका सम्मान करते हैं। छुट्टियां अच्छी होने के कारण कुल मिलाकर लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ताराबाई रहसगढ़ की रानी साहब का नाम है, जो दारा सिंह की पत्नी है और उनका चरित्र महाराजा के समान है। महाराजा के शाही परिवार में पहले राजकुमार सूरज सिंह हैं, जिनकी उम्र 25 साल है। महाराजा की एक बेटी राजकुमारी भी है। उस राजकुमारी का नाम रूपवती है और वह 21 साल की है। रूपवती नाम की तरह ही उनके रूप और शारीरिक संरचना का संयोजन एक दिव्य अप्सरा को भी शर्मिंदा कर देगा। उन्होंने अभी युवावस्था में प्रवेश किया है। आज रहसगढ़ में सूर्य अस्त होते ही क्षितिज पर अंधकार का साम्राज्य फैलने लगा। रात हो गई। आज चांद तो नहीं दिखा क्योंकि आकाश गंगा में नहीं गया था, पर वो छोटे छोटे टिमटिमाते चांद उगते नजर आए। पतंगे हमेशा की तरह चहचहाते हुए अपना काम करने में व्यस्त थे। जैसे ही रात हुई, रहसगढ़ के निवासी अपने मिट्टी के घरों के बाहर दरवाजे के पास एक दीवार पर लालटेन लटकाने लगे। रहसगढ़ के प्रत्येक मिट्टी के घर के बाहर जैप जैप लालटेन की लाल रोशनी पहरा देने लगी। ठाकुर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। नजारा शाम किसी शहर के हाईवे पर खंभों की कतार की तरह बीत रही थी। एक एक करके 20-30 दिए नीचे फेंके गए और तेजी से उसी तरह जलाए गए, जैसे रहसगढ़ की आबादी में लालटेन जलाए जाते थे। महाराज अपने महल में अपने आराम कक्ष की खिड़की की चौखट पर हाथ रखकर नीचे रहसगढ़ गांव का ये चमत्कारी दृश्य देख रहे थे। महाराजा के खुले काले बालों के पीछे शाम की ठंडी हवा खिड़की से बह रही थी। महाराज के पीछे वाले कमरे में एक बड़ा बिस्तर था। बिस्तर के बगल में एक गोल मेज थी। उस मेज पर एक गोल कटोरे में सेब, अंगूर, अमरूद और केले जैसे विभिन्न फल रखे थे। कमरे में 4 देवताओं की पेंटिंग थी, कुछ दीवारों पर अन्य। कमरे का दरवाजा खुला था। दरवाजे के पास खुली खिड़की के पास एक चौकोर मेज थी। उस मेज पर महाराज का मुकुट और तलवार रखी हुई थी। महाराज खिड़की के सामने अकेले खड़े रहसगढ़ गांव की कच्ची सड़क को उत्सुकता से देख रहे थे। उसी खुले दरवाजे से एक काली आकृति महाराज की ओर चली। 10-12 कदम चलने के बाद महाराज के निकट आते ही उस आकृति ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। इस प्रकार महाराज ने पीछे मुड़कर देखा। महारानी। इतना कहकर महाराज फिर खिड़की से कीचड़ भरी सड़क देखने लगे। जो व्यक्ति महाराजा के पीछे के दरवाजे से होकर गुजर रहा था, वह महाराजा की धार्मिक पत्नी और रहसगढ़ गांव की महारानी ताराबाई थी। हाँ महाराज, हमने अपने एक सेवक के माध्यम से आपको भोजन ग्रहण करने का संदेश भेजा था, परंतु आप नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। महारानी के इस वाक्य पर भी महाराज खिड़की से सीधे सामने की ओर देख रहे थे। महारानी ताराबाई ने फिर कहा, चलो देखते हैं और खाते हैं। ताराबाई ने अपनी सजा पूरी की। महारानी ताराबाई, मैंने कल आपको बताया था कि 3 सप्ताह पहले हमारे एक दूर के अंग्रेज सरकारी मित्र के बेटे की शादी हुई थी, लेकिन उस शादी में आमंत्रित होने के बावजूद हम शामिल नहीं हो सके। इस वजह से वे थोड़ा नाराज हैं इसलिए मैंने उनके बेटे और बहू को हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। महाराज ने अपने पीछे खिड़की में खड़े होकर कहा। फिर महारानी ने उनके वाक्य पर कहा, महाराज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। ताराबाई ने कुछ देर इंतजार करने के बाद जारी रखा, क्या कुछ हुआ है? ताराबाई के इस वाक्य पर महाराज ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कुछ देर रुककर बोले, हाँ महारानी,
हमें उन दोनों नवविवाहितों की चिंता है, महाराज ने चिंतित होकर कहा। लेकिन क्यों महाराज? ताराबाई ने बिना समझे कहा। महाराजा ने खिड़की से आगे की ओर देखा और एक दो बार पलकें झपकाईं और पीछे मुड़कर महारानी की ओर गंभीर स्वर में देखते हुए बोले, महारानी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? महाराज ने एक नजर महारानी पर डाली, फिर अगली नजर में उन्होंने उनके चेहरे से नजरें हटा लीं। फिर एक दो बार पलकें झपकाईं। उन्होंने फिर आगे देखते हुए कहा, हमारे रहसगढ़ गांव के गेट पर कुछ दिनों से शाम से लेकर सुबह तक कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। गेट की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को गांव में राहगीरों द्वारा देखी गई कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। महाराज बातें कर रहे थे और एक बात दूसरे को बता रहे थे और रानी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। तो आधे गांव वालों का कहना है कि गेट पर अंधेरे में कोई इंसान जैसी आकृति खड़ी रहती थी। महाराज धीरे से पीछे मुड़े और चेहरे पर एक खास तरह के डर के साथ बड़ी बड़ी आंखों से महारानी की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। वे किसी काले कपड़े के सहारे अंधेरे में खड़े रहते थे। उस आकार का शरीर इंसान की ऊंचाई से 4 या 5 फीट ऊंचा होता था। ये शैतान जैसा था। शैतान का नाम सुनते ही ताराबाई का दिल बैठ गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब का